गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इसमें हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात कर ली थी कि ट्रांसक्रिप्शन की हाउ द डीएनए फॉर्म द आरएनए। देयर आर थ्री टाइप ऑफ आरएनए। हम लोग डिस्कशन किया डिटेल में ट्रांसक्रिप्शन के टाइप्स, उनके जो है प्रोपर्टीज में कौन कौन से स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग डिटेल समझा था। अब जो आरएनए बन गया है, मेनली जो आरएनए बने तीन प्रकार के एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, हाउ दीज आरएनए ट्रांसलेट द प्रोटीन। तो यही प्रोसेस को हमको इसमें पढ़ना है, ट्रांसलेशन को बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, ताकि हम लोग ट्रांसलेशन के अगर प्रोसेस के बारे में पूछा जाए तो हम उसके बारे में बता सकें। तो ट्रांसलेशन में मेनली क्या है कि जो एमआरएनए फॉर्म हुआ है बाय द डीएनए, दिस एमआरएनए प्रोवाइड जेनेटिक कोड। कल हमने बात की थी, ये जो एमआरएनए है प्रोवाइड जेनेटिक कोड जो कि ट्रिपलेट होता है, तीन न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडान बना रहे हैं जो कि कोड दे रहे हैं पर्टिकुलर अमीनो एसिड को, और एक कोड जो है उसके द्वारा, कोड के द्वारा ही अमीनो एसिड रिकॉग्नाइज होगा। यानी जो एमआरएनए है एक कोडिंग कर रहा है ताकि किस अमीनो एसिड का सीक्वेंस को डिटरमाइन कर रहा है। तो इसको समझने के लिए कि स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस किस तरह होती है। और ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है मेनली राइबोसोम्स पर, और कभी कभी पॉली राइबोसोम्स टर्म भी यूज किया जाता है। पॉली मतलब मेनी, राइबोसोम्स मतलब यूनिट जो राइबोसोम स्ट्रक्चर है, तो कई राइबोसोम अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो पॉली राइबोसोम्स कहलाता है। अगर आप राइबोसोम के स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, प्रोकैरियोटिक्स में राइबोसोम 70s होते हैं, यूकैरियोटिक्स में राइबोसोम 80s होते हैं। 70s का मतलब क्या हुआ कि वहां पर दो सब यूनिट होती हैं 50 प्लस 30, और यूकैरियोटिक्स की हम बात करें तो वहां पर जैसे यूकैरियोटिक्स में दो सब यूनिट्स हैं, एक अगर हम बात करें 40s और दूसरा बड़ी यूनिट होती है हम 60s कहते हैं। ये 80s टाइप का जो है राइबोसोम है, ठीक है। और अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो वहां पर 30 प्लस 50 होता है जो कि 70s होता है। ये सेगमेंटिव जो है कोफिशिएंट रहता है, तो वो राइबोसोम में प्रोसेस हो रही है। यानी जो एमआरएनए व्हिच इज फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस, देन इट कम इनटू द साइटोप्लाज्म एज न्यूक्लियर पोर, और राइबोसोम जो कि आपने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, वहां पर आकर एमआरएनए, जो एमआरएनए कुछ नहीं एमआरएनए है, ये आके ऊपर अटैच हो गया। ये चीज यहां पर आपको ध्यान देना है कि एमआरएनए जब भी अटैच होगा आगे तो वो स्मॉल यूनिट से अटैच होता है पहले। इस चीज ध्यान रखना है कि जब कभी भी एमआरएनए, आप जानते हैं क्या, इसका 5 एंड होगा, एक 3rd एंड होगा, और ये क्या करता है जाके पहले स्मॉल यूनिट से अटैच करता है, उसके बाद फिर ये लार्ज यूनिट आगे जाकर से अटैच हो जाती है, और इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है। और आप जान रहे हैं एमआरएनए, जैसे सपोज करिए कि इसमें अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ये हम थोड़ा सा रफ इस तरह बना दे रहे हैं। एक एमआरएनए बनाया, ठीक है। इस एमआरएनए जो है फॉर्म किया है, इसमें देख सकते हैं एक जो है ट्रिपलेट कोड, आप जानते हैं कोडान कहलाते हैं। ये सब कोड ये क्या कर रहे हैं कि प्रोवाइड कोड टू द, एक कोड प्रोवाइड करेंगे। आपने ये भी हमने बताया था कि इनिशिएशन जो कोडान होता है, जहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, वो हमेशा AUG होगा, इसको हम इनिशिएशन कोडान कहते हैं। और जो टर्मिनेशन कोडान होते हैं जिसकी वजह से प्रोसेस टर्मिनेट हो सकती है, तो अगर एमआरएनए कहीं पर UAA, UAG या UGA, इन तीनों को हम कह सकते हैं दीज आर द स्टॉप कोडान। ये हम नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं, स्टॉप कोडान कह सकते हैं, इसको हम नॉनसेंस कोडान कह सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं जब कभी भी ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो यहां से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर पहला जो इनिशिएशन कोडान है, इनिशिएशन कोडान कौन सा है? AUG। AUG जो इनिशिएशन कोडान, इनिशिएशन कोडान, तो इनिशिएशन कोडान ये है। तो कभी भी स्टार्ट होगा, जब भी इनिशिएशन स्टार्ट होगा यानी ट्रांसलेशन की जब प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो एमआरएनए से जो ट्रांसलेटेड हो रहा है, जो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो स्टार्ट होगा AUG से, जो कि मैथिलीन को कोड देता है। फिर दूसरा
ट्रांसफर आरएनए आएगा जिसके पास यूयू है तो वो फिनाइल एल्डिहाइड को कोड देगा, जीएजी है तो ग्लूटामिक एसिड होगा, फिर यूयू है तो तब फिर फिनाइल एल्डिहाइड है, फिर यूएजी आ गया यानी स्टॉप कोडॉन आ गया, रिलीज फैक्टर आएगा और चेन को रिलीज कर देगा, इसके बाद यानी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। एग्जांपल दे रखा है, यानी ये जो पार्ट है ये ट्रांसलेशन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हम ट्रांसलेटेड रीजन कहेंगे। और आप देखिए ना तो कोई इसका यूज हुआ यहाँ पर ना इसका यूज हुआ, फिर स्टॉप हो गया, तो इसको हम यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन, इसको हम क्या कहेंगे अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, ये चीज का समझ आ गई होगी भाई यूटीआर क्या है या ट्रांसलेटेड रीजन क्या है, ये चीज आप लोग समझ आ गए। स्टार्ट कोडॉन क्या है या फिर इनिशिएशन कोडॉन क्या है, जेनेटिक कोड के सेल फीचर में आपने इस चीज को समझा होगा। अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती किस तरह है, कैसे अमीनो एसिड्स इस राइबोसोम पर आते हैं। तो मेनली जो अमीनो एसिड्स को कैरी करने का काम है वो ट्रांसफर आरएनए का है। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है कि इट कैरी द स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स। तो मेनली ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, जैसा कि आप जानते हैं कि मेनली 20 टाइप के एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो डिफरेंट टाइप के ट्रांसफर आरएनए होंगे, उनके पास अपना एंटीकोडॉन होता है। ट्रांसफर आने के बाद अपना एंटीकोडॉन होता है जिसके द्वारा वो इस कोडॉन को मैच करते हैं, उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स को वो कैरी करते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं इस ट्रांसलेशन की प्रोसेस को। ट्रांसलेशन की प्रोसेस है कि मेनली 5 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, वो पहले एक्टिवेट होंगे, सबसे पहला स्टेप। यानी अगर आप थोड़ा समझने का प्रयास करें, जो अमीनो एसिड्स हैं वो एटीपी की प्रेजेंस में, अमीनो एसिड ट्राइफॉस्फेट की प्रेजेंस में एक्टिवेट होंगे। ठीक है, अमीनो एसिड्स विल एक्टिवेट इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है, एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल आरएनए सिंथेज। ये एंजाइम है, यानी अमीनो एसिड्स क्या करेगा, एटीपी की प्रेजेंस में इस एंजाइम से अटैच हो जाएगा, इसको कहेंगे एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। यानी अब कह सकते हैं कि जो एंजाइम है इसके पास अमीनो एसिड्स आ गए, एंजाइम इसके पास बाइंडिंग साइट होती है एंजाइम पास, और इसने एक्टिवेट अमीनो एसिड्स को अपने पास ले लिया है, इसको कहेंगे एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो सबसे पहला स्टेप ट्रांसलेशन का क्या हो गया कि जो अमीनो एसिड्स हैं, which take part in the translation, they will activate in the presence of ATP and in the presence of the enzyme amino acid RNA synthase. It is the first step. Second, फिर क्या होगा, अब ये अमीनो एसिड्स जो हैं ये ट्रांसफर आने के बाद जाएंगे, इसलिए दूसरे स्टेप को हम कह सकते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए को चार्ज कर दिया गया, किसके द्वारा, अमीनो एसिड्स को, या इसका एक नाम और भी है अमीनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, कुछ भी कह सकते हैं। यानी ये जो एंजाइम है जिसके पास अमीनो एसिड्स हैं, ये ट्रांसफर आरएनए के पास आएगा और इसने क्या किया, एंजाइम अलग हो गया और अमीनो एसिड्स सब किसके पास ट्रांसफर हो गया, ये ट्रांसफर आरएनए के पास पहुंच गया। नाउ अमीनो एसिड्स जो है वो कहां गया, तो ट्रांसफर आरएनए, इसलिए इसको क्या कहा, चार्जिंग। अब अमीनो एसिड्स चार्ज हो गए किसके द्वारा, तो ट्रांसफर आरएनए को चार्ज होगा किसके द्वारा, अमीनो एसिड्स के द्वारा होगा, इसको हम चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। नाउ अमीनो एसिड्स, अब आप जानते हैं ट्रांसफर आरएनए पर अपना एंटीकोडॉन लूप होता है। तो अब तीसरा स्टेप स्टार्ट होगा जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इनिशिएशन होगा पॉलीपेप्टाइड चेन का। एक चीज थोड़ा समझने का प्रयास करिए, अगर थोड़ा आप लोग समझिए इस चीज को। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा इसको थोड़ा डालते हैं, पहले दो पॉइंट आपको समझ में हो गए, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, देन चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। अमीनो एसाइलेशन यानी अमीनो एसाइल आरएनए सिंथेज एंजाइम प्रेजेंस में अमीनो एसिड्स एक्टिवेट हुए, एटीपी के और एंजाइम पास चला गया। दूसरा स्टेप क्या हुआ, जो एक्टिवेट अमीनो एसिड्स हैं दे विल ट्रांसफर ऑन द ट्रांसफर आरएनए, इसको चार्जिंग। अब तीसरा स्टेप हम लोग बात करेंगे इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इनिशिएशन ऑफ
पॉलीपेप्टाइड से, जो कि तीसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप होगा जो कि कहलाएगा इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। और आप जान रहे हैं इनिशिएशन मेनली क्या होता है। अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। आपने पढ़ा है कि कभी भी पॉलीपेप्टाइड चेन का इनिशिएशन कहां से होगा, आपने पढ़ा है। अगर कोई एमआरएनए है तो इट स्टार्ट फ्रॉम द एयूजी, जो कि मैथ्यूनिन को कोड देगा। तो सबसे पहला जो है एयूजी है, जो ट्रांसफर आने आएगा। एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि अगर थोड़ा सा ये एक्चुअली क्या है, तो तीन साइड में डिवाइड किया गया है। इसको हम ई साइड कहते हैं, एक्टिव साइड कहते हैं, इसको हम पेप्टाइडल साइड कहते हैं, और इसको हम अमीनो एसिड साइड्स कहते हैं, ईपीए। जो अमीनो एसिड्स आएंगे यानी जो ट्रांसफर आने आएगा, सपोज ट्रांसफर आने है ये इधर से आएगा, ठीक है। ये ट्रांसफर आने में होना है, ये ट्रांसफर आने जो इनिशिएट कर रहा है इसके पास कौन सा होगा, मैथ्यूनिन, और ये एयूजी को डिटेक्ट करेगा। तो इसके पास एंटीकोडॉन ग्रुप क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, यू का अपोजिट ए, इसका अपोजिट सी, दिस इज एंटीकोडॉन ग्रुप। तो ये क्या करेगा, ए साइड से आएगा और पी साइड पर जाकर, इसको हम पेप्टाइडल साइड कह रहे हैं, इससे जाके अटैच हो जाएगा। नाउ ये जो मैथ्यूनिन है वो, और इसके बाद क्या करेगा, ये एक्टिव साइड से ट्रांसफर आने, जो नए ट्रांसफर, जो कि नए ट्रांसफर आने आएंगे वो चलते जाएंगे। तो इनिशिएशन आपको ध्यान रखना है कि इनिशिएशन जब भी होगा तब वो एयूजी से होगा, ठीक है, क्योंकि और जो भी ट्रांसफर आने होगा उसके बाद एंटीकोडॉन ग्रुप क्या होगा, यूएसी। देन अगला स्टेप अगर हम बात करें वो है इलॉन्गेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इलॉन्गेशन होगा पॉलीपेप्टाइड चेन। आप चाहें तो एक ही डायग्राम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप डायग्राम को बार बार बदल सकते हैं। इलॉन्गेशन का मतलब क्या हुआ कि अब सपोज करो ये वाला आया, इसने इसको डिटेक्ट किया, ठीक है। अब हम इसी को यहां बना दे रहे हैं, जैसे इसने क्या हुआ, इसके पास मैथ्यूनिन है, ये आया मैथ्यूनिन, इसके पास एंटीकोडॉन ग्रुप जो है वो यू ए सी है, ठीक है। तो इसने मैथ्यूनिन आया, अब उसके बाद आप देखिए क्या है, इसके बाद यू 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 है, तो यानी अब कौन सा आएगा, अब ट्रांसफर आरएनए जो आएगा उसके पास कौन सा होगा, ए एंटीकोडॉन ग्रुप होगा, और इसके पास कौन सा होगा, फिनाइल एनानिन वाला होगा। अब ये क्या करेगा, अब इसको डिटेक्ट करेगा, समझ गए, और ये क्या करेगा, निकल जाएगा, ये अपना इसको दे देगा। फिर क्या करेगा, फिर आप देख सकते हैं क्या आया है, जीएजी, यानी अगला जो आएगा उसके पास सपोज है ग्लूटामिक एसिड, और जीएजी का क्या होगा, सी यू और सी, ये तो एंटीकोडॉन ग्रुप होगा। ये इधर से आया अमीनो एसिड साइड से, बाइंडिंग अपनी साइड में, और इनके जो अमीनो एसिड्स हैं इनके बीच में जो लिंकिंग बनती है, जो बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह समझ सकते हैं कि जो अपना अमीनो एसिड ट्रांसफर करेगा इसको, ये ट्रांसफर अलग हो जाएगा, फिर नया ट्रांसफर आएगा, उसके बाद अपना अमीनो एसिड होगा, फिर वो जो पहला अमीनो एसिड होगा उसके साथ पेप्टाइड एसिड बन जाएगा। इस तरह चेन क्या हो रही है, वो लंबी इलॉन्गेट होती जा रही है, इसको हम इलॉन्गेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कह सकते हैं। इस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन लंबी होगी। फिर कौन सा आएगा, ग्लूटामेट के बाद क्या है, जीयूजी है, तो जीयूजी का यूयूयू है, तो कौन सा आ जाएगा, उसके बाद ए फिर सब ये आगे यहाँ फिनाइल पीएचई, तो ये इसको ट्रांसफर कर दिया, ये ट्रांसफर अलग हो जाएंगे, ये पॉलीपेप्टाइड चेन लंबी हो जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ यूएजी आ गया, यानी स्टॉप कोडॉन आ गया। तो स्टॉप कोडॉन तब तुरंत क्या होता है, स्टॉप कोडॉन के लिए कोई ट्रांसफर रहने नहीं है, तो वहां रिलीज फैक्टर R1 R2 इस तरह रिलीज फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इसको बाइंड करते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कर देते हैं। तो इसी को कहा गया है, जो लास्ट स्टेप है वो है टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन का टर्मिनेशन
कब होगा परफेक्ट? जब UAA, UAG या UGA इन तीनों में से कोई एक आएगा, तब यहाँ पर रिलीज फैक्टर आएगा, जिसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन जो बन रही है और इन अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्डिंग है, बॉन्ड होते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है। तो पेप्टाइड बॉन्डिंग होगी तो अमीनो एसिड्स जो है, तो अब आप समझ सकते हैं कि जो mRNA है इसका काम क्या हुआ। mRNA के हिसाब से कोड है जो कि DNA में mRNA ने दिया है कि आपको जो प्रोटीन बनाना है उसमें जो अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह समझा कि mRNA है, जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस किया था, कोई mRNA 5 हेड होता है और ये 3 हेड के अंदर है। तो स्टार्टिंग हुई तो ये देखिए इनिशिएशन तभी भी होगा AUG से होगा। ये 3 साइड जो खा रखी है इसको हाइपोथेटिकली कह सकते हैं। A है अमीनो एसिड इधर से ट्रांसफर आरएनए आ रहा है, यहाँ पर बाइंड करेगा। पहला जो भी जो इनिशिएशन होगा उसमें P साइड पे होता है। उसके बाद क्या करेगा, जो दूसरा ट्रांसफर आरएनए आएगा ये अपना अमीनो एसिड को दे देगा और ट्रांसफर आरएनए अलग रिलीज होगी। ट्रांसफर आरएनए ये अपना अलग से इधर से रिलीज हो गया, बस जैसे A वाला है ये रिलीज हो गया, इसने अपना इसको दे दिया। तो इस तरह के डायग्राम के थ्रू भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये ट्रांसलेशन को हम लोग समझने का प्रयास किया कि ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ कि हाउ द प्रोटीन फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ mRNA, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए तो राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो दीज आरएनए और मेनली हम बात करें तो जो इंफॉर्मेशन है वो कोड है इसमें mRNA में, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को कोड प्रोवाइड कर रही है। तो 5 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। आपको ध्यान रखना है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, आपको ध्यान रखना है चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए, आपको ध्यान रखना है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड मतलब क्या, प्रोटीन की जो अमीनो एसिड चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन कह सकते हैं। आपको ध्यान रखना है इलॉन्गेशन, उसमें आप कई डायग्राम के थ्रू उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, और वो कब होंगे, जब इनमें से कोई कोड आएगा तब रिलीज फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना ही ट्रांसलेशन को समझने का प्रयास किया, और आगे हम लोग फोरेंसिक म्यूटेशन या और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो एक बार जो समझिए, जहां समझिए आपको वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, तो हो सकता है आपको टॉपिक समझ में आए। ठीक है, थैंक यू।